हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉक्सलेट एपरेटस के पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में, साथ ही किस तरीके से सॉक्सलेट एपरेटस से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इस वीडियो के सबसे पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे सॉक्सलेट एपरेटस के डिफरेंट पार्ट्स और हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में। ये जो है हीटिंग मैंटल है और ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। हीटिंग मैंटल हम यूज़ करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है उसको हीट करने के लिए एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सॉक्सलेट एपरेटस का मेन पार्ट है जिसको हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन चैम्बर बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल एक्सट्रैक्शन होता है प्लांट मटेरियल का। और इस चैम्बर के लोअर एंड में जो जॉइंट होता है वहाँ पे हम राउंड बॉटम फ्लास्क को अटैच करते हैं और एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जब राउंड बॉटम फ्लास्क में जो सॉल्वेंट होता है वो हीट होता है, बॉयल होता है और जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। और ये जो वेपर है ओपनिंग के थ्रू, इस चैम्बर में जो ओपनिंग होता है उसके थ्रू जो है ऊपर जाता है वेपर ट्यूब की मदद से। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसको साइड ट्यूब भी बोलते हैं या वेपर ट्यूब भी कहा जाता है। और ये जो वेपर है वेपर ट्यूब के थ्रू ऊपर जाता है चैम्बर की तरफ और ये फर्दर जो है कंडेंसर की तरफ मूव करता है। और जब ये वेपर साइड ट्यूब से होते हुए कंडेंसर की तरफ पहुंचता है तो कंडेंसर जो है, जैसे कि नाम है, वेपर को कंडेंस करता है लिक्विड में। और ये जो लिक्विड है ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर वापस से चैम्बर में फिल होते जाता है, जहाँ पे हम पाउडर ड्रग मटेरियल को पैक करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये साइफन ट्यूब है। इस साइफन ट्यूब से जो एक्सट्रैक्शन चैम्बर है, एक्सट्रैक्शन चैम्बर से सॉल्वेंट जिसमें कि एक्सट्रैक्टेड केमिकल है उस ड्रग मटेरियल का, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन चैम्बर से वापस से राउंड बॉटम फ्लास्क में जाता है। इस पार्ट को हम कंडेंसर कहते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, आप देख सकते हैं, आउटर ट्यूब और आउटर ट्यूब के अंदर इनर ट्यूब होता है। इनर ट्यूब में सॉल्वेंट का वेपर होता है और आउटर ट्यूब में रनिंग वाटर के लिए होता है, जो कि इनर ट्यूब में जो वेपर होता है उसको कंडेंस करता है। और ये जो जॉइंट है जहाँ से कंडेंसर को अटैच किया जाता है एक्सट्रैक्शन चैम्बर में, ये जो है कोल्ड वाटर इनलेट होता है और ये हॉट वाटर आउटलेट पॉइंट होता है। यहाँ से सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है और इस तरीके से कंडेंसर को अटैच करते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन चैम्बर में थ्रू द जॉइंट। और इस इनलेट और आउटलेट पॉइंट में हम रबर पाइप अटैच करते हैं, जहाँ से कोल्ड वाटर अंदर जाता है और हॉट वाटर बाहर आता है। और इस ट्यूब से हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं फनल की मदद से। तो ये हो गया कंप्लीट पार्ट ऑफ सॉक्सलेट एपरेटस और किस तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे में असेंबल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे किस तरीके से फ़िल्टर पेपर से थिम्बल बनाया जाता है। इसके लिए हम फ़िल्टर पेपर लेंगे, फ़िल्टर पेपर को प्रॉपर साइज़ में कट करेंगे, जो सॉक्सलेट जो चैम्बर होता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम इस फ़िल्टर पेपर को रोल करेंगे और इसके वन एंड जो ओपनिंग है उसको स्टेपल करेंगे ताकि हम एक पाउच जैसा प्रिपेयर करें, और इसी को हम थिम्बल कहते हैं। थिम्बल मीन्स जिसमें हम अपने पाउडर ड्रग मटेरियल को पैक करते हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है फ़िल्टर पेपर से एक थिम्बल प्रिपेयर किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लांट मटेरियल जिसका हमको एक्सट्रैक्शन करना है उसको पाउडर करके इस थिम्बल के अंदर पैक कर दिया जाता है। पाउडर ड्रग को थिम्बल के अंदर क्यों भरा जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन? क्योंकि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिसमें कि जो प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, वो सिर्फ जो है थिम्बल से बाहर आता है और जो पाउडर ड्रग मटेरियल है वो जो है थिम्बल के अंदर ही रह जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे जो साइफन ट्यूब है वो चोक नहीं होगा, मीन्स ब्लॉक नहीं होगा। मीन्स अगर हम थिम्बल यूज़ नहीं करते हैं तो जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं वो जो नैरो जो साइफन ट्यूब होता है उसमें जो है जाने के चांसेस होते हैं, जिससे वो साइफन ट्यूब चोक हो सकता है और साइफन ट्यूब चोक होने की वजह से हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। मार्केट में कई तरीके के रेडीमेड थिम्बल अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइज़ के, जो कि सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं या तो बोरोसिलिकेट ग्लास फाइबर्स के बने हुए होते हैं। और इस थिम्बल को हम मसलिन क्लॉथ से भी बना सकते हैं, कॉटन थ्रेड से स्टिच करके। इसके बाद हम पाउडर ड्रग मटेरियल जिसको हमने स्पेसिफाइड अमाउंट में उसको वे कर लिया हुआ है, जो कि प्रोसीजर में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम वे करते हैं और उस पाउडर ड्रग मटेरियल को हम इस थिम्बल में ट्रांसफ़र करते हैं स्पैचुला की मदद से। यहाँ पे ध्यान रखिए, हम जब क्रूड ड्रग को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कोर्सली पाउडर किया जाता है। अगर हम बहुत ही फाइन अगर उसको पाउडर करते हैं और अगर थिम्बल में ट्रांसफ़र करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन के टाइम पे वो जो फाइन पाउडर है वो हार्ड केक में कन्वर्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे सॉल्वेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा, पर्कुलेट नहीं होगा और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद इस थिम्बल जिसमें हमने पाउडर ड्रग मटेरियल को पैक किया हुआ था, इसको हम सॉक्सलेट एपरेटस
एपरेटस के एक्सट्रैक्शन चैम्बर में डालेंगे। बहुत ही केयरफुली इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद थिम्बल के टॉप में जो एक्स्ट्रा लेंथ है फिल्टर पेपर का, उसको फोल्ड कर लेंगे ताकि जो प्लांट मटेरियल है वो अच्छे से कम्प्लीटली कवर हो जाए और पैक हो जाए। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे सॉक्सलेट एपरेटस से किस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले हम राउंड बॉटम फ्लास्क को हीटिंग मैंटल में रख देंगे और उसके बाद कुछ ग्लास बीड्स हम लेंगे और उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि बम्पिंग ना हो। और ग्लास बीड्स को राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफ़र करने के बाद जो सॉक्सलेट चैम्बर का जो लोअर जॉइंट है उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हम यहाँ पे पेट्रोलियम जेली यूज़ किए हैं ग्रीसिंग के लिए, आप कोई अदर लुब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीसिंग के लिए। और इसके बाद इस चैम्बर को हम राउंड बॉटम फ्लास्क में इस तरीके से फिट कर लेंगे और RBF के ऊपर चैम्बर को अच्छे से होल्ड करने के लिए हम स्टैंड और क्लैम्प की मदद से उसको अच्छे से फिट करेंगे और स्क्रू को अच्छे से रोटेट करेंगे ताकि जो चैम्बर का जो अपर जॉइंट है वो टाइटली प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। इसके बाद हम कंडेंसर लेंगे और कंडेंसर का जो लोअर जॉइंट है उसको हम पेट्रोलियम जेली की मदद से उसको ग्रीस करेंगे। मीन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट पेट्रोलियम जेली लेंगे और उसको अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे। हम यहाँ पे ग्रीसिंग क्यों कर रहे हैं? ग्रीसिंग से जो जॉइंट्स होते हैं मीन्स सॉक्सलेट एपरेटस में जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से सील हो जाता है ताकि अंदर का जो वेपर है वो बाहर लीक ना हो। और दूसरा, ग्रीसिंग से जो सॉक्सलेट एपरेटस के जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, स्टिक नहीं होते हैं। और इसके बाद हम कंडेंसर को सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन चैम्बर में इस तरीके से अच्छे से फिट कर लेंगे और इसके बाद जो कंडेंसर का जो लोअर पॉइंट है, इनलेट पॉइंट है, वहाँ पे रबर पाइप को अटैच करेंगे इस तरीके से रोटेटिंग वे में, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो इनलेट होता है ये कोल्ड वाटर के लिए है और इस रबर ट्यूब का जो दूसरा साइड है उसको वाटर सप्लाई से अटैच कर लेंगे। अब हम दूसरा रबर ट्यूब लेंगे और इस रबर ट्यूब को हम सेकेंड एंड मतलब कि जो कंडेंसर का जो टॉप है जहाँ पे आउटलेट पॉइंट है वहाँ पे इस रबर ट्यूब को अटैच करेंगे जो कि हॉट वाटर आउटलेट है। और दोनों रबर ट्यूब को अटैच करने के बाद जो आउटलेट पॉइंट है वहाँ से वाटर जो है बाहर निकल रहा है कंडेंसर से। अब ये जो सॉक्सलेट असेंबली है ये कम्प्लीटली सेट हो चुका है एक्सट्रैक्शन के लिए और ये जो सॉक्सलेट असेंबली है वो हमने स्टैंड और क्लैम्प की मदद से इसको अच्छे से होल्ड करके रखा है। अब हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट लेंगे मेजरिंग सिलेंडर में और उसको एक बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्वेंट सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट को हमको एक्सट्रैक्ट आउट करना है उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद इस सॉल्वेंट को हम सॉक्सलेट चैम्बर में ट्रांसफ़र करेंगे। जो कंडेंसर के टॉप में जो ट्यूब दिया हुआ है उस ट्यूब में हम फनल अटैच करेंगे और फनल से के थ्रू हम इस सॉल्वेंट को सॉक्सलेट चैम्बर जिसमें कि ड्रग मटेरियल हमने रखा हुआ है उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो सॉल्वेंट है वो नीचे फ्लो हो रहा है चैम्बर में जिसमें हमने ड्रग मटेरियल थिम्बर में पैक करके रखा हुआ था। हम सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे चैम्बर में ताकि जो वो चैम्बर है वो कम्प्लीटली फिल हो जाए साइफन ट्यूब के लेवल तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चैम्बर है साइफन ट्यूब के लेवल तक फिल होने के बाद ये जो सॉल्वेंट है साइफन ट्यूब से वापस से राउंड बॉटम फ्लास्क में चले गया ताकि सफिशिएंट क्वांटिटी में RBF में मीन्स राउंड बॉटम फ्लास्क में वो सॉल्वेंट ऐड हो जाए। इसके बाद हम वाटर सप्लाई को ऑन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये जो वाटर का इनलेट है वो उससे ग्रेजुअली जो है वाटर का जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है टू द टॉप ऑफ द कंडेंसर और कंडेंसर कम्प्लीटली यहाँ पे फिल हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर जो है आउटलेट से बाहर आ रहा है कंडेंसर के आउटलेट पाइप के थ्रू और हमने यहाँ पे आउटलेट पाइप को बेसिन में रखा हुआ है। तो एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हम कंटिन्यूस जो है वाटर का सप्लाई करते हैं। इसके बाद हम हीटिंग मैंटल को ऑन करेंगे और टेम्परेचर को हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में सेट करेंगे। धीरे धीरे जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जाएगा और जब टेम्परेचर जो है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा तो सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और सॉल्वेंट का जो वेपर है वो वेपर ट्यूब से राइज होगा। मीन्स वेपर ट्यूब के थ्रू जो है वो ऊपर जाएगा सॉल्वेंट का वेपर और कंडेंसर की तरफ और वेपर ट्यूब का जो आउटलेट है वहाँ से बाहर आएगा और फर्दर जो है कंडेंसर की तरफ मूव करेगा और जो कंडेंसर का ओपनिंग है वहाँ से वो ऊपर जाएगा और जैसे ही कंडेंसर में ये वेपर पहुँचता है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस
सॉल्वेंट का वेपर है वो कूल होगा, ठंडा होगा और वापस से लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा। और ये जो लिक्विड है फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है थिम्बल में जाएगा, जिसमें हमने ड्रग मटेरियल पैक किया हुआ था एक्सट्रैक्शन चैम्बर में। और ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या होगा, ये सॉल्वेंट उस ड्रग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट होगा, मीन्स अंदर जाएगा सेल के अंदर, और उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको डिसॉल्व करेगा और उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेगा। और ये जो सॉल्वेंट है जिसमें उस ड्रग मटेरियल को जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो डिसॉल्व हो रहा है उससे वो सॉल्वेंट धीरे धीरे फिल होते जाएगा चैम्बर के अंदर, और साथ ही साथ जो साइफन ट्यूब है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो भी फिल होते जा रहा है सॉल्वेंट से, जिसमें कि उस पर्टिकुलर ड्रग मटेरियल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और ये जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट का जो लेवल है वो साइफन ट्यूब के टॉप तक या कह सकते हैं रिटर्न पॉइंट तक पहुंचता है। तो ये जो सॉल्वेंट है कम्प्लीटली जो है एक्सट्रैक्शन चैम्बर से वापस से राउंड बॉटम फ्लास्क में चले जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमने एक और असेंबली सेट किया हुआ है जिसमें हमने टर्मरिक पाउडर लिया है। टर्मरिक को हमने कोसली पाउडर करके थिम्बल में ट्रांसफ़र किया हुआ है और एक्सट्रैक्शन के लिए हमने यहाँ पे इथेनॉल ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किए हैं। हम एक समय में एक से ज़्यादा असेंबली सेट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो एक असेंबली है, एक असेंबली का जो आउटलेट पाइप है जहाँ से वाटर जो है बाहर निकल रहा है, उस आउटलेट पाइप को हम दूसरे असेंबली के इनलेट पॉइंट में अटैच कर रहे हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे असेंबली को सेट किए हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से जो कलरिंग मैटर है, मीन्स जो केमिकल्स जो कि टर्मरिक में प्रेजेंट है वो इथेनॉल में डिसॉल्व होकर एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा है टर्मरिक से। और जब ये चैम्बर जो है सफिशिएंटली जो है फिल होता है सॉल्वेंट से जिसमें कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिसॉल्व है और साइफन ट्यूब के टॉप तक अगर वो पहुँचता है तो वो सारी जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट हैं वो सभी जो है कम्प्लीटली RBF में वापस से रिटर्न हो जाता है और चैम्बर जो है कम्प्लीटली खाली हो गया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके से साइकिल जो है अगेन एंड अगेन जो है रिपीट होता है और प्लांट मटेरियल के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते जाते हैं और राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट होते हैं। और राउंड बॉटम फ्लास्क का जो सॉल्वेंट है वो अगेन जो है वेपर में कन्वर्ट होता है और साइड ट्यूब से होते हुए कंडेंसर में जाता है जहाँ पे वो कंडेंस होता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉक्सलेट चैम्बर में अगेन वो फ्लो होता है जिसमें हमने ड्रग रखा है। और ये जो साइकिल है मीन्स राउंड बॉटम फ्लास्क से सॉल्वेंट का इवेपोरेशन और कंडेंसर में इस वेपर का कंडेंसेशन और ये जो कंडेंस लिक्विड है उस ड्रग मटेरियल में जो प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करता है और ये जो फिर एक्सट्रैक्टेड लिक्विड है अगेन जो है साइफन ट्यूब से राउंड बॉटम फ्लास्क में आता है। और इस साइकिल को हम कंटिन्यू करते हैं जब तक एक्सट्रैक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता और फाइनल एक्सट्रैक्ट को हम राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट करते हैं। और इसी कारण से इस एक्सट्रैक्शन मेथड को हम हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं। इस एक्सट्रैक्शन मेथड का क्या एडवांटेज है, इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमको रिक्वायर होता है क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है ये रिसाइकल होके अगेन एंड अगेन यूज़ होता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। लेकिन इस एक्सट्रैक्शन मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि जो थर्मोलेबाइल प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मीन्स ऐसे प्लांट केमिकल्स जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे ड्रग के लिए हम इस एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इस एक्सट्रैक्शन मेथड में हम कंटिन्यूस हीटिंग करते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक ड्रग के लिए अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ साइकिल दिया गया है कि इस ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए इतने नंबर ऑफ साइकिल तक उसको रन करना है या कोई स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है कि 2 आवर्स या 3 आवर्स के लिए एक्सट्रैक्शन करना है, और या तो जो सॉल्वेंट है एक्सट्रैक्शन के बाद जब साइफन ट्यूब में आता है तो वो जब तक कलरलेस नहीं हो जाता तब तक हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है और राउंड बॉटम फ्लास्क को हम सॉक्सलेट असेंबली से रिमूव कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस प्लांट मटेरियल के कंप्लीट एक्सट्रैक्शन के बाद जो राउंड बॉटम फ्लास्क में लिक्विड एक्सट्रैक्ट को। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है इसको कंसंट्रेट करना होता है, मीन्स सॉल्वेंट को क्या करना होता है, इवेपोरेट करना होता है। तो हम डायरेक्टली जब हम हीटिंग मेंटल में या वाटर बाथ में राउंड बॉटम फ्लास्क को रख के सॉल्वेंट को इवेपोरेट करेंगे तो सॉल्वेंट लॉस होगा। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट लॉस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, मीन्स वो जो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा है उसको हम रिकवर करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसी सॉक्सलेट एपरेटस के थ्रू इस लिक्विड एक्सट्रैक्ट में जो सॉल्वेंट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं और साथ ही साथ लिक्विड एक्सट्रैक्ट है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अगेन हम एक सॉक्सलेट असेंबली लेते हैं और सॉक्सलेट असेंबली का जो इस बार सॉक्सलेट एपरेटस है, इस सॉक्सलेट एपरेटस को हम फिल नहीं करते हैं, ये
खाली होता है, आप देख सकते हैं। और इस सॉक्सलेट एपरेटस के नीचे हम राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें कि क्या है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, जिसके सॉल्वेंट को हमको रिकवर करना है, उसको रख दिया जाता है। इस तरीके से फिट करते हैं। कंडेंसर फिट किया जाता है, मीन्स एज इट इज एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमने सेटअप किया हुआ था, सॉक्सलेट असेंबली फिट किए थे, वैसे ही हमको फिट करना होता है। बस इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो है ये खाली होता है, इसको ब्लैंक लिया जाता है, इसमें हम कुछ फिल नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं, अगेन हम क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट में हम हीटिंग मैंटल के टेम्परेचर को सेट करते हैं। और उसके बाद नीचे जो हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क में, वो क्या होगा, वो बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, और वो सॉल्वेंट इवेपोरेट होने के बाद साइड ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, साइड ट्यूब के थ्रू वो कंडेंसर में जाता है। और ये जो कंडेंसर आप देख रहे हैं, इसमें 2 ट्यूब होते हैं, इनर ट्यूब और आउटर। आउटर में क्या होता है, आउटर में वाटर सर्कुलेट होता है, इनलेट के थ्रू जो है ठंडा पानी जाता है, आउटलेट के थ्रू गर्म पानी जो है बाहर निकलता है। और इनर ट्यूब है, इनर ट्यूब में सॉल्वेंट का वेपर पास होता है। तो इनर ट्यूब में जब सॉल्वेंट का वेपर जैसे ही पास होता है, तो कंडेंसर जो है, बाहर जो वाटर फ्लो हो रहा है, वो उस ट्यूब के अंदर जो वेपर है उसको ठंडा करता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो सॉल्वेंट का वेपर है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से कंडेंसर से सॉल्वेंट जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में कलेक्ट होते जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में जो सॉल्वेंट है वो कलेक्ट होते जा रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्वेंट का लेवल बढ़ते जाएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही ये जो सॉल्वेंट है, इसका जो लेवल आप देख सकते हैं, साइफन ट्यूब भी फिल होते जा रहा है। तो सॉल्वेंट का जो लेवल है, ये जो साइफन ट्यूब देख रहे हैं, इसका जो टिप है, इस टिप के बिलो जो है इसका लेवल होना चाहिए सॉल्वेंट का। अगर टिप तक पहुंच गया इस सॉल्वेंट का लेवल, तो क्या होगा, जितना भी सॉल्वेंट हमने रिकवर किया हुआ है वो वापस से राउंड बॉटम फ्लास्क में चला जाएगा। इसी कारण से हमको इसके लेवल का ध्यान रखना है। जैसे ही सॉल्वेंट का लेवल साइफन ट्यूब के टिप के लेवल से थोड़ा नीचे तक आ जाता है, और उसके बाद हम हीटिंग मैंटल को ऑफ कर लेंगे, सॉक्सलेट असेंबली को ठंडा होने देंगे, और उसके बाद हम सॉल्वेंट को कलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे तुरंत जो है सॉल्वेंट को बीकर में ट्रांसफ़र किया है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉटन क्लॉथ लेके उसको इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बीकर में। तो ये जो आप बीकर में देख रहे हैं, ये रिकवर्ड सॉल्वेंट है। रिकवर्ड सॉल्वेंट मीन्स हमने उस क्रूड ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए जो स्टार्टिंग में जो सॉल्वेंट लिया था, वो सॉल्वेंट जो है एक्सट्रैक्शन के बाद वही सॉल्वेंट को हमने वापस से सॉक्सलेट एपरेटस के थ्रू रिकवर किया, और जिससे क्या होगा, सॉल्वेंट रिकवरी के बाद हमारा जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। अगर हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्ट अभी भी डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं आया है, तो अगेन हम क्या करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में लिक्विड एक्सट्रैक्ट को सॉल्वेंट रिकवरी के लिए लगा देते हैं सॉक्सलेट असेंबली में। तो अगेन क्या होगा, अगेन जो है सॉल्वेंट जो है वेपोराइज होके कंडेंस होगा और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में कलेक्ट होते जाएगा, और हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में जो एक्सट्रैक्ट है वो कंसंट्रेट होते जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, जो हमको क्रूड ड्रग के एक्सट्रैक्शन के बाद ऑब्टेन हुआ है, उसको हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट को वेस्ट होने के बजाय उसको रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम एपरेटस, मींस सॉक्सलेट एपरेटस। ये हो गया सॉल्वेंट रिकवरी मेथड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।